हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज नॉलेज चैनल। और आज की जो वीडियो है उसमें हम डिस्कस करेंगे वर्कशीट नंबर 43 फॉर क्लास 10th, सब्जेक्ट इंग्लिश है। और ये वर्कशीट आपके लिए 14 दिसंबर 2021 के लिए शेड्यूल की गई है। आज की जो वर्कशीट है स्टूडेंट्स, उसमें हमारा टॉपिक रहेगा फर्स्ट फ्लाइट। जो बुक है आपकी उसका चैप्टर 7 ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया। तो ये चैप्टर हमारा कंटिन्यू है। पिछली वर्कशीट में हमने इसका फर्स्ट पार्ट कवर किया था, अ बेकर फ्रॉम गोवा, और इस पार्ट में हम इसका सेकंड पार्ट जो है यहाँ पर करेंगे कुर्ग, जिसके राइटर हैं लोकेश एब्रॉल। ठीक है। सो वर्कशीट शुरू करने से पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लो ताकि आपको जो है आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन वो जो है आसानी से मिल जाए। सो देखिए, जो ये चैप्टर है इसमें इंडिया के अलग अलग जो जगह हैं जो अपने आप में ही बहुत ज़्यादा फेमस हैं, उनकी झांकियाँ जो है इस चैप्टर के माध्यम से आपको दिखाई गई हैं। तो अब इस चैप्टर में इस जो पार्ट है, ये जो वर्कशीट है, इसमें हम कुर्ग के बारे में पढ़ेंगे। तो कुर्ग जो है वो जो जगह है वो कॉफ़ी के लिए बहुत ही ज़्यादा फेमस है। क्लियर, कर्नाटका की में ये एक जगह है जिसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो ये बहुत ही ज़्यादा फेमस है वहाँ के स्पाइसेस के लिए, वहाँ की कॉफ़ी के लिए। ठीक है। सो यहाँ पे देखिए क्या दिया गया है। क्वेश्चन फर्स्ट है, रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। तो आपको जो ये एक्सट्रैक्ट दिया गया है कुर्ग चैप्टर से, तो वहाँ से आपको जो है इसको पढ़ना है और फिर कुछ क्वेश्चन है जिनके आंसर आपको करने हैं। सो कुर्ग, मिडवे बिटवीन मैसूर एंड द कोस्टल टाउन ऑफ मैंगलोर, साइट्स अ पीस ऑफ हेवन दैट मस्ट हैव ड्रिफ्टेड फ्रॉम द किंगडम ऑफ गॉड। तो ये मिडवे में प्रेजेंट है, मैसूर और कोस्टल टाउन ऑफ मैंगलोर साइट के। क्लियर, यानी कहीं मध्य रास्ते में ये एक छोटा सा टुकड़ा है कुर्ग। एंड पीस ऑफ हेवन, देखिए इसको कितना मतलब आप कह सकते हो कि कितनी इंपॉर्टेंस इसको दी गई है। इसकी खूबियों को देखते हुए इसको कहा गया है पीस ऑफ हेवन, स्वर्ग का एक टुकड़ा। क्लियर, दैट मस्ट हैव ड्रिफ्टेड फ्रॉम द किंगडम ऑफ गॉड, जो कि सीधे जो गॉड है उसके किंगडम से लेकर यहाँ पर उतारा गया है। क्लियर, दिस लैंड ऑफ रोलिंग हिल्स इज इनहैबिटेटेड बाय अ प्राउड रेस ऑफ मार्शल मैन। अब ये जो लैंड है रोलिंग हिल्स, यानी यहाँ पर घुमावदार पहाड़ियाँ हैं, और यहाँ पर कौन है? प्राउड रेस ऑफ मार्शल मैन, बहुत ही बहादुर लोगों की जगह है ये। ब्यूटीफुल वुमेन, बहुत सुंदर औरतें हैं। एंड वाइल्ड क्रिएचर, और जंगली जानवर हैं। कुर्ग और कोडागु, कुर्ग को और क्या कहा जाता है? कोडागु। द स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका, कर्नाटका का ये स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट है, जिला है सबसे छोटा। इज होम टू एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट, यहाँ पर एवरग्रीन जो है क्या है? जंगल है। ठीक है, बारिश बहुत ज़्यादा होती है। स्पाइसेस एंड कॉफ़ी प्लांटेशन, स्पाइसेस होते हैं बहुत ज़्यादा। कॉफ़ी जो है यहाँ पर मेन जो क्रॉप है यहाँ की कॉफ़ी है। एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट कवर 30% ऑफ दिस डिस्ट्रिक्ट, जो एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट हैं वो लगभग इस डिस्ट्रिक्ट का 30% जो है उसको कवर करते हैं। ठीक है। उसके बाद देखिए, यानी 30% हिस्से पर यहाँ पर सदाबहार जो वन हैं वो हैं। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, ड्यूरिंग द मानसून इट प्योर इनफ टू कीप एनी विजिटर अवे। अब मानसून के टाइम पे बारिश ज़्यादा होती है तो यहाँ पर कोई विजिटर नहीं आता। द सीजन ऑफ जॉय कमेंसेस फ्रॉम सेप्टेम्बर, जो मस्ती के सीज़न है यानी जो मौसम अच्छा हो जाता है घूमने लायक, वो होता है सितंबर में। एंड कंटिन्यू टिल मार्च, मार्च तक जो है अच्छा मौसम रहता है। द वेदर इज़ परफेक्ट, वेदर जो है वो क्या है? मौसम एकदम परफेक्ट होता है। विथ सम शॉवर थ्रोन फॉर गुड मेजर, और शॉवर क्या होता है ना? बौछारें जो आती हैं बारिश की, हल्की हल्की बौछारें। मौसम अच्छा एकदम बढ़िया जो है यहाँ पर सीजन होता है उस टाइम। द एयर ब्रीथ ऑफ इनविगोरेटिंग कॉफ़ी, और एयर के अंदर कॉफ़ी की बहुत अच्छी जो है स्मेल होती है। ठीक है, फ्रेगनेंस होती है। कॉफ़ी एस्टेट एंड कॉलोनियल बंगलोज स्टैंड टक्ड अंडर ट्री कैनोपीज इन प्राइम कॉर्नर्स, और जो कॉफ़ी के एस्टेट हैं और जो बंगले हैं, ठीक है, वो एक तरह से जो कॉर्नर हैं, वृक्षों की जो कैनोपी बनती है, कैनोपी होता है ना जैसे पेड़ों के अंदर, तो बहुत घने पेड़ हैं तो वहाँ कैनोपी बनती है, तो उनकी छाया में कहीं ऐसा लगता है कि वो जो है सटके खड़े दिखाई देते हैं कॉर्नर्स में। इसके अलावा बच्चों, ये तो आपको बहुत ही थोड़ा एक्सट्रैक्ट दिया गया है। आप अपनी एनसीईआरटी की बुक लेकर उसमें से इसके बारे में ज़रूर जो है आगे पढ़िएगा, क्योंकि जब आप क्वेश्चन करेंगे तो पूरे चैप्टर से आपको इस वर्कशीट में क्वेश्चंस दिए गए हैं, फिर आपको क्लियर नहीं होगा। तो उसके लिए थोड़ा सा हम इसको और आगे एक्सटेंड करके पढ़ेंगे। तो देखिए,
कुर्ग के अंदर जो है शक्तिशाली लोग हैं, बहुत ही आप कह सकते हो फेमस लोग हैं, बहुत ही मार्शल मैन हैं। तो ऐसा माना गया है कि ये जो कुर्ग हैं ये या तो आप कह सकते हो कि ग्रीक या अरबी जो लोग हैं उनकी संतानें हैं। ठीक है, तो इस बारे में दो कहानियां प्रचलित हैं। एक कहानी है कि सिकंदर की जो सेना थी उसका एक भाग दक्षिण में समुद्र तट के साथ चल रहा था। ठीक है, और उनका वापस लौटना क्या हो गया, असंभव हो गया, और वो लोग वहीं पर बस गए। तब लोगों ने यहाँ की औरतों से ही शादी कर ली थी, और क्योंकि जो यहाँ के रीति रिवाज हैं, शादी हैं, धार्मिक रीतियाँ हैं, उनमें इनकी सभ्यता की झलक जो है वो दिखाई देती है, जो कि हमारा जो हिंदू धर्म है उससे बिल्कुल अलग है, इसलिए ऐसा कहा जाता है। दूसरी जो इसके बारे में प्रचलित कहानी है वो ये है कि जो कोडागू जो लोग यहाँ पर डालते हैं, जिसके कारण यहाँ इस क्षेत्र का नाम कोडागू बोला जाता है। एक लंबा काला कोट होता है जो कमर पेटी पहनते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, उसको कुपिया कहा जाता है। और ये जो कुपिया है ये कूफिया शब्द से मिलता है, और जो कूफिया होता है ना, ये अरबी और जो कुर्द हैं वो पहनते थे। इसीलिए कहा जाता है कि ये जो संतानें हैं यहाँ के लोग, वो अरबी लोगों की संतानें हैं। ठीक है, ऐसा जो है बोला जाता है। अब देखिए, जो कुर्ग है वो बहुत ही ज़्यादा बहादुरी के लिए फेमस है। यहाँ पर बहुत सी कहानियाँ हैं जो जुड़ी हुई हैं, और भारतीय जो इंडियन आर्मी है उसमें कुर्ग रेजिमेंट वो बहुत ही ज़्यादा फेमस है। इवन भारतीय जो फौज है हमारी, उसके जो प्रथम सेना के अध्यक्ष थे जनरल करियप्पा, आपने नाम जरूर सुना होगा। वो क्या थे, वो कुर्ग ही थे। ठीक है, पहले सेना अध्यक्ष थे जनरल करियप्पा, वो कुर्ग ही थे। और भारत में जो कोडागू हैं वो अकेले लोग हैं जिन्हें बिना लाइसेंस के हथियार रखने की अनुमति है, और ये लोग अपना एकदम आप कह सकते हो बहुत ही बहादुर हैं, अपना शौर्य दिखाने में ये पूरी तरह से सक्षम हैं। अब हम यहाँ पर जो क्वेश्चन दिए गए हैं उनको करेंगे। ए दिया गया है, विच पीस ऑफ हेवन इज बीइंग रेफर टू हेयर। ठीक है, मैसूर, कर्नाटका, मैंगलोर एंड कोडागू। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, कोडागू जो है इसका आंसर बिल्कुल राइट रहेगा। कोडागू के बारे में यहाँ पर बताया गया है। बी क्वेश्चन है, व्हेन द राइटर सेज ड्यूरिंग द मॉनसून इट प्योर इनफ टू कीप मैनी विजिटर्स अवे, ही मीन्स दैट कि मानसून में बारिश बहुत ज़्यादा हो जाती है तो विजिटर्स जो है वो दूर हो जाते हैं। उनका मतलब क्या है यहाँ पे, विजिटर प्रेफर टू कम ड्यूरिंग मानसून, मोस्ट विजिटर डोंट कम ड्यूरिंग द रेनी सीजन। तो ये सेकंड आंसर हो जाएगा बी, मोस्ट विजिटर्स डोंट कम ड्यूरिंग द रेनी सीजन। रेनी सीजन में नहीं आते क्योंकि बारिश बहुत ज़्यादा हैवी हो जाती है। सी दिया गया है, विच स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर द मंथ ऑफ डिसम्बर। दिसंबर के मंथ में जो है कौन सी स्टेटमेंट दिसंबर के मंथ के लिए क्या है, ट्रू है। द वेदर इज वेरी बैड। बी दिया गया है, इट रेन्स हैवीली टू एवरीवन कंफर्ट। सी दिया गया है, द सेंसेस कम अलाइव व्हेन द अरोमा ऑफ कॉफी इन द एयर। एंड डी दिया गया है, द ट्रीज शेड ऑल देयर लीव्स। तो इसमें सही आंसर क्या हो जाएगा, सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर, द सेंसेस कम अलाइव विद द अरोमा ऑफ कॉफी इन द एयर। एयर में कॉफी की जो अरोमा है वो फैल जाती है। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया है, कुर्ग इज इनहैबिटेटेड बाय अ प्राउड रेस ऑफ मार्शल मैन। पिक द करेक्ट ऑप्शन टू प्रूव द स्टेटमेंट। कि जो कुर्ग है उसमें मार्शल मैन जो है वो रहते हैं। क्लियर, यानी बहुत बहादुर लोग रहते हैं। तो इस स्टेटमेंट को प्रूव करने के लिए कौन कौन से ऑप्शन वो ठीक रहेंगे। पहला है, कुर्ग रेजिमेंट इज़ वन ऑफ द मोस्ट डेकोरेटेड इन द इंडियन आर्मी। बिल्कुल ठीक है, भारतीय जो आर्मी है इंडियन आर्मी उसमें मोस्ट डेकोरेटेड रेजिमेंट है कुर्ग रेजिमेंट। तो बिल्कुल फर्स्ट ठीक है। सेकेंड देखिए, द मैन रीकाउंट देयर टेल ऑफ ट्रैक्टरी एंड अनहैप्पीनेस, ये नहीं है। थर्ड है, इट डज नॉट हैव द लार्जेस्ट तिब्बतन सेटलमेंट इन बुलाकुपी। ठीक है, बायलाकुपी। तो ये भी जो है नहीं होगा, ये भी इस चीज़ को यहाँ पर प्रूव नहीं करता है। फोर्थ दिया गया है, कुडास आर द ओनली पीपल इन इंडिया परमिटेड टू कैरी फायर आर्म्स विदाउट अ लाइसेंस। बिल्कुल उनको बिना लाइसेंस जो है चलने की अनुमति है, तो ये भी ठीक रहेगा। फिफ्थ है, फर्स्ट चीफ ऑफ इंडियन आर्मी जनरल करियप्पा वाज ए कुर्गी। बिल्कुल ठीक है बच्चों, फिफ्थ भी ठीक है, फोर्थ भी ठीक है, फर्स्ट भी ठीक है। एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट कवर 30% ऑफ दिस डिस्ट्रिक्ट। ये वैसे तो ठीक है बच्चों, लेकिन क्या है ना कि हमें इस स्टेटमेंट को ध्यान में रखते हुए हमें इसके बारे में बताना है। तो हमारे ऑप्शन फर्स्ट, फोर्थ एंड फिफ्थ रहेंगे। तो सी जो है यहाँ से हमारा आंसर बिल्कुल राइट रहेगा।
ठीक है। नेक्स्ट देखिए, अब हम करेंगे आगे। क्वेश्चन दिए गए हैं, क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4। 2 क्वेश्चन हमें यहाँ पर करने हैं 40 एंड 50 वर्ड्स तक। क्वेश्चन नंबर 3 जो है आपको दिया गया है, व्हाट आर द 2 डिस्टिंक्टिव कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द पीपल ऑफ कुर्ग। कुर्ग के जो लोग हैं उनकी क्या क्या जो है डिस्टिंक्टिव कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। द पीपल ऑफ कुर्ग आर फायर्सली इंडिपेंडेंट एंड ब्रेव। वो लोग जो है इंडिपेंडेंट है, ब्रेव हैं। कुर्गी हाउस हैव अ ट्रेडिशन ऑफ हॉस्पिटैलिटी। द कुर्ग रेजिमेंट इज द मोस्ट डेकोरेट इन द इंडियन आर्मी। दे फील प्राउड इन शेयरिंग द करेजियस टेल्स ऑफ देयर सन्स एंड फादर्स। तो ये कुछ जो है उनकी क्या है कैरेक्टरिस्टिक्स रहेंगी, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया है, ब्रीफली मेंशन द 2 स्टोरीज रिगार्डिंग द डिसेंट ऑफ कुडावो पीपल। तो 2 स्टोरीज जो है उसके बारे में आपको लिखनी है। तो हमने अभी डिस्कस किया है। अकॉर्डिंग टू द ऑथर, द फायर्सली इंडिपेंडेंट पीपल ऑफ कुर्ग आर डिस्टेंट्स ऑफ ग्रीक्स और अरब, ठीक है। तो देखिए, ए पार्ट ऑफ अलेक्जेंडर आर्मी मूव्ड साउथ अलोंग द कोस्ट एंड सेटल देयर ओनली व्हेन दे आर अनेबल टू रिटर्न टू देयर कंट्री। तो जो अलेक्जेंडर की आर्मी जो साउथ की तरफ कोस्ट की तरफ गई थी तो वहीं पे सेटल हो गई, वो वापस नहीं जा सकी। दीज पीपल मैरिड अमंग द लोकल एंड देयर कल्चर रिमेन अलाइव इवन टू दिस डे। तो वहाँ लोगों ने वहीं की जो औरतें थी उनसे शादी कर ली और वहीं पे बस गए, ठीक है। और वो कल्चर वहाँ पर आज भी देखने को मिलता है जो कि हिंदू धर्म से बिल्कुल अलग है। सेकेंडली, द कुडाओज वियर अ ट्रेडिशनल गारमेंट कॉल्ड कुपिया, ठीक है। तो उसको एक ट्रेडिशनल गारमेंट वो लोग पहनते हैं जिसको कुपिया कहा जाता है, विच रिजेंबल द कुफिया वोर्न बाय अरब। तो जो अरबी लोग पहनते हैं उसको कुफिया कहा जाता है। तो दोनों में सिमिलरिटीज़ है। एंड दिस सजेस्ट द अरब ऑरिजिन ऑफ द कुडावो, ठीक है। तो ये जो है उसको ओरिजिनेट का जो एक तरह से कह सकते हो कि सजेस्ट करता है। क्लियर। सो ये थी आपकी आज की इंग्लिश की वर्कशीट स्टूडेंट्स। आई होप आपको यहाँ से काफ़ी चीज़ें क्लियर हैं। कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हो और अपनी एनसीईआरटी बुक से इस चैप्टर को एक बार ज़रूर जो है रीड कीजिएगा, तो आपको कंप्लीट ये क्लियर हो जाएगा। सो वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।